हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जूरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लेके आ चुका हूँ मैं बहुत ही शानदार सफाई कर्मचारी सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपसे सफाई से रिलेटेड टूल्स होंगे। दोस्तों उनसे प्रश्न आपके बनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्लोर वेट एंड ड्राई क्लीनिंग क्लोथ यानी कि हैंड पोछे किस से क्या किया जाता है, कितने प्रकार के पोछे होते हैं, तो सारी जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी इससे जुड़े नहीं हैं तो एक बार आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासेस की भी सुविधा है और आपको ट्रेड से संबंधित, कुक से संबंधित या फिर सफाई कर्मचारी से संबंधित ट्रेड के क्वेश्चंस आपके रेगुलर कराए जा रहे हैं। तो मैं आपको लगातार ट्रेड के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसे हाथ का पोंछा बोलते हैं और इसको हम कहीं पर भी पोंछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनका भी ट्रेड का सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम है वो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि कितने टूल्स इसमें बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है और क्या क्या टूल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कवर कराता रहूँगा और आप लाइव सेशन में ज़रूर आएँ, क्योंकि लाइव सेशन डेली आपका दोस्तों 6 बजे शाम को सचिन सर ले रहे हैं। उसमें आपको लाइव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस पूछे गए क्वेश्चन ट्रेस से वो आपके यहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। तो आप लोग बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट सकती हैं। तो चलिए, तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि जो पोंछा होता है वो किस लिए प्रयोग करते हैं। तो इसे हाथ का पोंछा बोलते हैं, क्योंकि हाथ से पोंछा लगाया जाता है। रसोई में भी पोंछा लगाते हैं, आप किचन में या फिर आपका जो मकान है या आप घर में रहते हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे दोस्तों फ्लोर वेट एंड ड्राई क्लीनिंग क्लोथ कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट है वेट एंड मॉप। क्या हो गया वेट मॉप? तो क्या होता है ये वेट मॉप? दोस्तों वेट मॉप 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं, पर हम मोस्ट ऑफ 2 प्रकार के ही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो मैं वेट मॉप ही इस्तेमाल करते हैं। कितने? 2 प्रकार के वेट मॉप हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मोस्टली होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और हम 2 प्रकार का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इससे क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस पोंछे को लगाया जाता है, यानी कि पानी इसमें फिल हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है ब्लू वेट मॉप। क्या हो जाएगा? ब्लू वेट मॉप। ये क्या होता है दोस्तों कि ये ब्लू वेट मॉप का इस्तेमाल फ्लोर को साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप फ्लोर को साफ़ करेंगे, फ्लोर पे अगर पानी है तो वहाँ पे इस पोंछे के माध्यम से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। इसको ब्लू वेट मॉप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है रेड वेट मॉप। क्या हो जाएगा? रेड वेट मॉप, जो कि रेड में होगा और ये भी क्या काम करता है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल टॉयलेट को साफ़ करने के लिए किया जाता है, यानी कि पानी साफ़ इससे भी किया जाता है। लेकिन इसका रेड का दोस्तों इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? टॉयलेट के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेड है इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे? टॉयलेट के अंदर। तो आपको बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेड वेट मॉप का इस्तेमाल टॉयलेट को साफ़ करने के लिए किया जाता है। बहुत ही शानदार वीडियो, आप लोग अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई मॉप। देखिए ड्राई मॉप को डस्ट मॉप भी कहा जाता है। क्लियर? फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको फंसाया जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपको पुट आउट करा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखें। और इसे दोस्तों ड्राई मॉप 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, ये सूखा पोंछा होता है और इसको दोस्तों क्या करते हैं, ड्राई मॉप डस्ट यानी कि डस्ट को लेता है और फ्लोर डस्ट यानी फ्लोर पे फर्श पे कोई डस्ट है उसको भी ये साफ कर देता है। चलिए नेक्स्ट है स्मॉल ड्राई मॉप, जिसे दोस्तों बिग ड्राई मॉप भी कहा जाता है। तो स्मॉल ड्राई मॉप या फिर बिग ड्राई मॉप, तो छोटा और बड़ा दोनों टाइप का होता है। स्मॉल ड्राई मॉप थोड़ा छोटा होगा, जो छोटे एरिया को कवर करेगा सफाई करने में, और बिग ड्राई मॉप जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कैसा होता है दोस्तों, ये बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा इसका साइज़ बड़ा होगा, ये ज़्यादा एरिया को कवर करके चलेगा। तो इससे आप दोस्तों आसानी से बड़े फ्लोर पे या फिर ज़्यादा बड़ा जो एरिया होगा उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही दोस्तों आपके प्रश्न जो बनेंगे वो सफाई कर्मचारी के इन टूल से ज़रूर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं फ्लोर वाइपर। देखिए फ्लोर वाइपर सभी के घर में इस्तेमाल होता है। ऐसा वाइपर जो दोस्तों पक्के मकान है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे फ्लोर वाइपर कहते हैं और ये अलग अलग साइज़ में उपलब्ध होता है
और इसका काम दोस्तों फ्लोर से पानी को हटाना होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि फ्लोर वाइपर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो इसके कार्य को आप ध्यान में रखेंगे। इसका कार्य होता है दोस्तों फ्लोर से पानी को हटाना। क्या होगा? फ्लोर से पानी को हटाना इसका कार्य होता है और इसे दोस्तों फ्लोर वाइपर कहा जाता है। सभी के घर में मोस्टली दोस्तों यूज होता है, जिनके घर में फर्श है उनके घर में ये देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हाउस कीपिंग केमिकल बोटल्स। देखिए बहुत ही ज़्यादा इस दौर में केमिकल्स बोटल्स का प्रयोग किया जाता है, टॉयलेट को साफ करने में होता है, कई सारी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग साइज में ये बोतल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हाउस कीपिंग केमिकल बोतल, इसे केमिकल बोतल कहते हैं और यह अलग अलग साइज में यानी कि 350 से 500 ml तक ये उपलब्ध होती है और इन बोतलों में कर्मचारी को केमिकल का प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों किसी भी दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए लैट्रिन का यानी बाथरूम का कोई भी आपको छुटाना है दोस्तों दाग धब्बा, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हार्पिक इस टाइप में होते हैं तो उसके उपयोग में भी इसको आप ला सकते हैं। कहने का अर्थ है कि साफ सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग दोस्तों बड़े ही लॉजिकल से क्वेश्चंस को आंसर निकालना बेहतर समझेंगे और जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसको पहले समझेंगे फिर उसकी प्रक्रिया को देखेंगे। तो दोस्तों इसको बोतलों में कर्मचारी को केमिकल डाल दिया जाता है और वो आगे इस सफाई में इसको प्रयोग कर लेते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं वीडियो के अंत तक आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कितने प्रकार के आप यहाँ पे जो डस्टर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस है दोस्तों, एक एक स्टेप को आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है डस्टबिन। क्या हो जाएगा? डस्टपान क्या होता है दोस्तों? डस्टपान आप देख रहे हैं, डस्टपान यानी कि ब्लू और वाइट में देख रहे हैं आप। तो दोस्तों डस्ट पेन दो प्रकार के होते हैं। कैसे? डस्ट पेन विद ब्रश। क्या होता है? डस्ट पेन विद ब्रश होता है और एक लॉबी डस्ट पेन विद ब्रूम ब्रश होता है, जिसमें दोस्तों डस्ट पेन का उपयोग कूड़ा उठाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? इसको दोस्तों कूड़ा उठाने के लिए प्रयोग में करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लू और वाइट में आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा इसका उपयोग होता है और आप इसका उपयोग करेंगे तो आसानी से आप सफाई को कर पाते हैं। तो डस्ट पेन होता है, इसको डस्ट को इसमें डाला जाता है और ये कूड़ा उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दोस्तों बहुत ही शानदार है, बहुत ही पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूर बनेंगे क्वेश्चन यहाँ से, आप बने रहिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपके लिए है, तो क्वेश्चन है टेबल डस्टर। क्या होगा दोस्तों? टेबल डस्टर। तो टेबल डस्टर दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसे डस्टर भी बोलते हैं और इसका उपयोग डस्टिंग करने के लिए किया जाता है। तो डस्टिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि रसोई आप साफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डस्ट को निकाल सकते हैं इससे आप, या फिर किसी अलमारी को साफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों टेबल हुआ, चेयर हुआ, कोई भी डाइनिंग टेबल है, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कि इसको खाने के जो रोटियाँ होती हैं उसमें भी इसको प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। क्या है? माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के रंगों में होते हैं, जैसे कि आपको अभी मोस्टली दिखाया गया है कि ये 4 रंगों में आते हैं। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर है ये 4 रंगों में आते हैं, हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग और पीला रंग। दोस्तों ये अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसके टाइप बताऊँगा कि ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, लेकिन इसके अलग अलग जो यूजेज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरी डिटेल्स समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों।